हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है। और काफ़ी देखो सोशल मीडिया पे और बाकी साइटों पे संत रामपाल जी का फ़ोटो हो गया, वीडियो होगी और बहुत सारी चर्चाएं हो गई, उनका काफ़ी मात्रा में मिल रहा है। वजह यह है कि कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, जब उसका कष्ट उसको वहाँ से दूर हो जाता है तो उसको सिर्फ भगवान नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसका कष्ट दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दोस्तों, मोक्ष अगर मानते हैं तो सबसे बड़ा दुख है। अगर दुख आपका दूर हो गया, आपके कष्ट दूर हो गए, आपका परिवार सुखी हो गया, तो ज़्यादातर इंसान उसी को मोक्ष मानता है। और हकीकत भी होना चाहिए यही। अगर कहीं जाने के बाद, किसी की भक्ति करने के बाद अगर आपका दुख दूर नहीं होता है तो आप उसकी भक्ति में मोक्षदायक कैसे मानते हैं, मुक्ति कैसे मानते हैं। मुक्ति का साधन वही है। कैसे आप विश्वास करेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे इस भक्ति से, या हम परलोक चले जाएंगे, या हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे, या हम सतलोक जा सकते हैं। तो इसको सही तरीके से रिफाइंड करने के लिए दोस्तों एक ही है तरीका। जब किसी भक्त, किसी संत या किसी भगवान के पास हम जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमारा अगर कष्ट दूर हो जाता है, हम तन और मन धन से ठीक हो जाते हैं, तो हमें भगवान मानना ज़रूरी है। हमें मानना चाहिए उसको कि हाँ, ये भगवान है। क्योंकि इसलिए कि भगवान की जो पावर है वो किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो स्वयं ही दूर हो जाता है। तो दूर होने से ही हमें उसको विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ हमारी मुक्ति संभव है, यहाँ हम मुक्त हो सकते हैं, यहाँ की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं, यहाँ की भक्ति से हम सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे ही मिसाल ऐसे बहुत सारे भक्तों के हैं जो उन लोगों ने संत रामपाल जी के शरण में गए, उनका कष्ट दूर हो गया, उनकी दुख दूर हो गई। हर जगह दर दर भटकते हुए दुख उनका ख़त्म नहीं हो पा रहा था, परेशान हो रहे थे। जिधर जाते थे किसी देवी, किसी देवता, किसी डॉक्टर, किसी तांत्रिक, सभी जगह जाके थक जाते हैं। लास्ट में जाके जब उस संत रामपाल जी के शरण में जाते हैं तो उनका कष्ट दूर हो जाता है। कष्ट दूर होने के बाद उनको विश्वास हो जाता है कि हमारी भक्ति यहीं से सफल हो सकती है और यहीं से हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही है सबसे मेन बात कि संत रामपाल जी के पास जो अनुयायी बढ़ रहे हैं, वो यही वजह है कि वहाँ पे जाने के बाद उनका जो कष्ट है, उनका जो दुख है, वो बहुत आसानी से दूर हो जाता है और वो इतने सुखी हो जाते हैं। इसी सुखी होने के कारण की वजह से वो अपना जान छिड़कते हैं उस संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। यही वजह है कि उनकी जो है बढ़ती है जनसंख्या बहुत तेज़ी से भक्तों की। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप भी संत रामपाल जी के बारे में कुछ जानें, कुछ समझें, कुछ देखें उनके विषय में। वो क्या कारण है कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसी के मिसाल पे हम एक पेश करने जा रहे हैं वीडियो, जिससे आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। जिससे होगा क्या, आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी कि संत रामपाल जी क्या हैं, क्यों हैं, और फिर उनके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ रही है उनकी भक्ति के अंदर। ये जानने की ज़रूर कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और जो है, और आगे जानने के लिए आप साधना टीवी डेली शाम को 7:30 बजे ज़रूर देखें। सर क्या नाम है बहन जी आपका? रितु दासी। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली मंगोलपुरी से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में सर जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, सारे देवी देवता की भक्ति करते थे सर जी। फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। मैं पूजा पाठ सुबह शाम नहा धो के खूब अच्छे से करती थी। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? मेरी शादी 2005 में हुई। मेरे ससुराल वाले 32 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे और मेरी 2005 में शादी हुई थी। मुझे भी 9 साल हो गए। तो सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था और मेरी लड़की हुई थी
ऑपरेशन से। तो मेरा पहला ऑपरेशन था, तो मैं बिल्कुल ही पैरों से लाचार हो गई थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था सर जी। और फिर संत रामपाल जी महाराज, उनसे नाम लिया। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मुझे भी लाभ हुए। मैं बता रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था पहला, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरा पेट इतना कट गया, टाँके आए, मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो गुरुजी से मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद ही मुझे लाभ हो गए। बहुत ज़्यादा मतलब रोती थी, परेशान थी कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो फिर गुरुजी से मैंने नाम लिया, तो मैं सर जी मुझे लाभ, मैं ठीक हो गई। और मुझे ना आँखों में मोतियाबिंद हो गया था, तो मतलब 2-3 अस्पतालों में जाके और जवाब दे दिया। लास्ट अस्पताल था गुरु गोविंद, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आपकी ऑपरेशन तो हो जाएगा पर रोशनी आएगी नहीं आएगी वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई, फिर मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आश्रम ले चलो सदगुरु रामपाल जी महाराज के। वहाँ गई, वहाँ दोपहर की रामायणी चल रही थी, तो सर जी वहाँ पे मैं बैठ के सामने दंडवत प्रणाम के गुरुजी के, वहाँ पे संत रामपाल जी वहाँ के, तो मैं बहुत रोई और मन में अरदास कर रही। मैंने कहा मालिक दया करो परमात्मा, ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया कि बेटा जो भी डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर की सलाह से जो करो और परमात्मा दया करेंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑपरेशन कब हुआ और कब बिल्कुल ही ठीक हो गई। मेरे को मतलब सीधे आँख का ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशन हुआ था सर जी, तो मेरे को बिल्कुल ही सही दिखता, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही ठीक है मेरी आँखें। और तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, अभी बीच में मुझे ना बहुत ज़्यादा रात को दर्द हो रहा था सर जी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सर जी, तो मैंने 2 बजे एक टैबलेट ली, कालपोल होती है वो टैबलेट ली मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो मुझे सर जी ठीक ही नहीं हुआ, वो सुबह से दर्द ना इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो एक हमारे भगत जी हैं, वो दवाई देते हैं, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को 3 टाइम की दवाई दी। तो मैंने एक दवाई खाई तो उससे भी आराम नहीं हुआ, तो मैं फिर गई भगत जी के पास। मैंने कहा भगत जी मुझे कोई भी मतलब ठीक नहीं हो रहा, आप मुझे अच्छी सी दवाई दो जो मैं ठीक हो जाऊं। तो भगत जी कह रहे कि तुम दूसरी मतलब दवाई लो दूसरे टाइम की तो ठीक हो जाओगी। तो मैंने दूसरे टाइम की दवाई ले ली, तो फिर मैं थोड़ा आराम हुआ भगत जी। फिर उससे पहले मैंने प्रार्थना भी लगाई कि मुझे मतलब मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से, और मैंने अपनी सास से कहा कि चलो तुम दूसरे डॉक्टर के नहीं ले जा रहे तो मेरी प्रार्थना लगाओ संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई, वहाँ से आदेश ये आए दूसरे दिन परमात्मा दया करेंगे। तो जी मैंने तीसरी फिर दवाई खाई तो आराम हो गया मुझे। मेरी सास के कैंसर हुआ था सर जी, और उनको मतलब भी कमज़ोर हो गई थी और बिस्तर में ही मतलब बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में ही ऐसा हो चुका था। टीवी हो गई थी उनको, तो उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने उनको सर जी कैंसर बताया, तो कह रहे कि बचेंगी नहीं। तो फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया उन्होंने, तो ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी की दया से पूरा परिवार हमारा जो दिक्कत में था, हमारे ससुर भी बहुत ज़्यादा उनको पैरालाइज अटैक बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अब मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आते ही सबको लाभ हो रहे हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि वो महिलाएं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो प्रार्थना सर जी यही है सबसे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर आते हैं और वो नंबर मिलाओ, और जगह जगह गुरुजी के नाम स्थल है, वहाँ पे आप नंबर मिला के और नाम उपदेश